अजीब सा संसार है ये, स्वार्थ का जीवन है, स्वार्थ से भरा हुआ पूरा जीवन है। बुढ़ापा तो अभिशाप है। और बचपन से शुरू होती कहानी। बचपन में हम लोग मम्मी पापा करते हैं या डैड करते हैं या मॉम करते हैं, इंग्लिश में, अंग्रेजी में, वेस्ट में, विदेशों में, और इस तरह से बचपन बीतता है खेल कूद में। बोलते हैं डैड जरा मुझे ये चाहिए, डैड मुझे ये चाहिए, मुझे ये ला के दो। एक स्टोरी है जिसमें जो है एक बच्चा जो है वो पढ़ लिखकर बड़ा हो जाता है, ग्रेजुएशन कर चुका होता है, और पिता ने कहा था बेटा अगर तुम फर्स्ट आओगे ना तो तुम्हें जो चाहिए मैं लेकर दूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है डैड मुझे स्पोर्ट्स कार लेके देना, मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाऊंगा। कितनी सारी आशाएं होती है माता पिताओं को अपने बच्चों से, और बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं। फिर पढ़ाई का कितना प्रेशर रहता है, स्कूल में कॉलेजेस में बहुत प्रेशर रहता है, खासकर स्कूल में तो और ज्यादा प्रेशर है आजकल। आजकल के स्कूल जो है कॉर्पोरेट हाउस से कम नहीं है। सुबह से लेकर रात तक पढ़ाई 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 पढ़ाई, होमवर्क होमवर्क होमवर्क, और उसके बाद वो पढ़कर बेचारा जाता है, क्लासेस अटेंड करता है, एग्जामिनेशन पास करना होता है, कितना टेंशन होता है, कितना कंपटीशन होता है। बचपन से ही उसके दिमाग में भर दिया जाता है यू हैव टू वर्क लाइक एस, बी प्रिपेयर्ड राइट फ्रॉम द चाइल्डहुड। तो बचपन से ही, बचपन से जो है उसका शोषण शुरू, वो बेचारा अध्ययन करने लगता है और धीरे धीरे वो पढ़ता है, अच्छे मार्क्स भी आ जाते हैं, कई बार घर में तालियां भी बजती हैं। तो ये बच्चा बड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं डैड मैं यूनिवर्सिटी में टॉप करके दिखाऊंगा, आप मुझे सिर्फ स्पोर्ट्स कार लेके दीजिएगा। और डन। देखिए कितना स्वार्थ से भरा हुआ संसार है। तो बचपन में डैड 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 करके किया और सब कुछ ले लिया डैड से, और उसके बाद जब बड़े हुए तो सब कुछ भूल गए। सब कुछ पूरा शोषण किया पुत्र ने पिता का, पिता पुत्र का शोषण, या पिता का लिखा कि पिता पुत्र का शोषण करता है कई बार, या पुत्र जो है पिता का शोषण करता है, पुत्र अधिकार शोषण करते हैं। प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोल रहे हैं आई वॉन्ट टू गो टू अशोका होटल, गिव मी सम मनी, गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी गिव मी। तो उसके बाद वो बच्चा जो है फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, और हाँ उसके बाद फिर क्या हुआ, जो उसने कहा यूनिवर्सिटी में टॉप करूंगा, तो यूनिवर्सिटी में टॉप कर लिया उसने, और डैड बड़े खुश हुए। ठीक है बेटा मैंने वचन दिया था, मैं तुम्हारा अपना वचन का मैं बिल्कुल पक्का हूं, देखो तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लेके आया हूं। एक किताब दी, एक बुक दिया, और बुक को रैप किया हुआ था, गिफ्ट पैक, उसमें रेड कलर का रिबन डाला हुआ था, और रिबन को खोला डैड ने और कागज को खोला। तो इससे पहले कि वो किताब खोल के देखता, लड़का चिल्ला पड़ा, व्हाट इज दिस डैड, ये क्या दे रहे हैं आप मुझे, आपने वादा किया था कि आप मुझे स्पोर्ट्स कार ला के देंगे और आप मुझे एक किताब दे रहे हैं। किताब को पटक के चला गया टेबल में, और उसके बाद घर छोड़ के चला गया। और यूनिवर्सिटी में टॉप किया था तो उसने जो है उसको काफी क्या कहते हैं प्लेसमेंट्स मिले इधर उधर, धीरे धीरे वो जॉब करने लगा, और उसके बाद वो बिजनेसमैन बन गया, और बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया, अच्छा कमाने लग गया। कुछ वर्षों के बाद, 5-10 साल के बाद जो है उसको फोन आया घर से, उनके रिलेटिव ने फोन किया कि आपके डैड शरीर छोड़ चुके हैं, प्लीज कम बैक इमीडिएटली। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे साइन कराने हैं, उन्होंने विल लिखा हुआ है, लास्ट विल, कुछ आपके नाम पे प्रॉपर्टी है। तो वो लड़का जो है बहुत दुखी हुआ, वापस आया और घर में डॉक्यूमेंट ढूंढ रहा है, वो कबोर्ड खोल रहा है, कभी अलमारी खोल रहा है, कभी ड्रॉस खोल रहा है, कभी कुछ खोल रहा है। वो डॉक्यूमेंट कहाँ है, डॉक्यूमेंट कहाँ है जिसमें विल है कि प्रॉपर्टी अब तुम्हारे नाम पर है, मेरे लड़के के नाम पर। एक ही लड़का है घर में, सारी प्रॉपर्टी लड़के के नाम पे, करोड़ों करोड़ों की जायदाद। मजा आ गया, लॉटरी लग गई। और ढूंढ रहा था। अब जानते क्या हुआ, गुस्सा भी चला गया था घर छोड़ के वो, और उससे वो जो है किताब, वो किताब वहां पड़ी हुई थी, उस कबोर्ड में किताब पड़ी थी, उस किताब को खोल के देखा, वो गिफ्ट बैग को खोल के देखा, किताब को जो खोल के देखा तो देखा वो भगवत गीता थी। भगवत गीता के पेजेस को पलटा उसने, और भगवत गीता के पेजेस को जब पलटा तो लास्ट पेज जब देखा, उसमें जानते क्या था, उसमें एक चाबी थी, गाड़ी की चाबी, वो जो बैक कवर में उसको चिपका के रखा हुआ था। और उसमें वो डैड ने, उनके फादर ने एक मैसेज दिया था, ये मेरे लड़के के लिए है जिन्होंने उसने मुझे गर्वित किया, ही मेड मी प्राउड। हाँ, कि वो टॉप आने के बाद यूनिवर्सिटी में टॉप करके मुझे उसने क्या किया है, ही हैज मेड मी प्राउड, यानी कि मेरे रेपुटेशन को बढ़ाया है। सो दिस इज अ प्रेशियस गिफ्ट व्हिच आई वांट टू गिव टू माय सन। तो वो देख के रोने लगा। उसने कहा अगर काश मैंने किताब खोल के देखा होता तो किताब के पीछे भी देख लेता, गाड़ी की चाबी है वो स्पोर्ट्स कार की, उसमें लिखा भी हुआ है, क्या लिखा हुआ कि मैंने सारा पेमेंट कर दिया है, अब जाओ शोरूम से गाड़ी ले आओ।
यानी कि मतलब चाबी पहले लाके दे दिया था, गाड़ी शोरूम वाले को बता दिया कि चाबी हमें चाहिए ताकि मैं अपने लड़के को सरप्राइज दे सकूं, और शोरूम जाके गाड़ी लेकर आए। तो देखिए किस तरह से स्वार्थ भरा यह संसार है। हम लोग कुछ ना कुछ आशा करते हैं दूसरों से कि हमें पिता देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे देते रहे, और उसके बाद फिर शादी हो जाती है। शादी होने के बाद बर्बादी शुरू हो जाती है, और फिर उसके बाद डिमांड शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग सेंस से अटैच है, सेंस एंजॉयमेंट से अटैच होते हैं। तो इस तरह से क्या है, वो स्लेव बन जाता है, और फिर उसको सुनना पड़ता है अपनी वाइफ के कहने पर, क्योंकि उसका लक्ष्य क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति। और फिर धीरे धीरे देखते हैं कि माता पिता भी वृद्ध हो रहे हैं, और पिता भी खांस रहे हैं, माँ भी खांस रही है, और उसके बाद धीरे धीरे पिता क्या करते हैं, अपनी सारी जायदाद संपत्ति जो है लड़के के नाम पे कर देते हैं। लड़के की वाइफ कहती है, बहू कहती है, ये दिन भर खांसते रहते हैं, हमारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, अब तो जायदाद हमारे नाम पे हो चुकी है, ये अलग नहीं रह सकते हैं क्या, हमारे साथ रहने की क्या जरूरत। लड़का जो अपने पिता को घर से बाहर कर देता है वाइफ के कहने पर, जोरू का गुलाम, और उसके बाद जो है वाइफ के कहने पर अपने पिता को घर से बाहर कर दिया जाता है। ये रियल स्टोरी है, मैं बता रहा हूं आपको, इसी शहर की, दिल्ली शहर की। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उसने अपने लड़के को सारा का सारा बिजनेस दे दिया, और लड़के ने जो है 2 दिन के अंदर अपने पिता को घर से बाहर कर दिया, आउट। देखो, ये है वास्तविक संसार, ये है कड़वा सच, दिस इज द नेकेड ट्रूथ। आप तालियां बजा रहे हो या बजाने वाले थे, लेकिन ये कड़वा सच है संसार का। और पिता को जो है बाहर कर दिया, गेट आउट, और पिता जो है बेचारा रोता रोता चला गया। इंडिया टुडे में एक स्टोरी आई थी, मैं बताता हूं आपको। इंडिया टुडे में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन, और कोई नाम नहीं लेगा, तो वो जो है बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और इंडिया टुडे में उसकी स्टोरी आई थी। तो वो रिटायर हो गया था, उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है, मैंने बहुत जीवन भर काम किया है, अब मैं थोड़ा घूमना फिरना चाहता हूँ। उनका अपना पैसा बहुत था, और बेटे के नाम पे भी कुछ किया हुआ था। ये थोड़े इंटेलिजेंट थे, जो डैड थे, फादर थे, ये बस इंटेलिजेंट, सारा पैसा दिया नहीं था लड़के को, कुछ पैसा अपने लिए भी रखा हुआ था। और वो डैड जो है चले गए, यात्रा में निकल गए, तीर्थ यात्रा में। 1 महीने के बाद वापस आए। वापस जब आए तो देखा कि उनका जो फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें 4 कमरे थे, बड़े बड़े कमरे थे, डाइनिंग, ड्राइंग, और इस तरह से 2 बेडरूम, काफी स्पेशियस फ्लैट था ये, और मतलब 3 फ्लोर से बड़े, बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, बहुत बड़ा घर था इनका। और जो गए तो फर्स्ट फ्लोर में ताला लगा हुआ था, ताला लगा था, तो वो बेचारे परेशान हो गए। उन्होंने कहा, अरे ये ताला लगा तो था, पहले भी ताला लगा के गए थे, ये ताला बदल गया था। ताला वो नहीं था जो ताला ही लगा के गए थे, पहले इंडियन लॉक था, चाइनीज लॉक लगा हुआ था, और ज्यादा पक्का लॉक लगा हुआ था। लड़के को बुलाया कि बेटा ये क्या है, ये ताला बदल क्यों गया है। तो लड़के ने कहा कि हमने कुछ रिनोवेशन किया था, कुछ चेंजेस किया घर में, आपके लिए हमने दूसरा कमरा जो है रखा हुआ है, और ये हमने कमरा जो है किराए पे दे दिया है, किराएदार कुछ ही दिन में आने वाले हैं, कितना किराया मिलेगा तुम्हें। अब बहुत बड़ा फ्लैट था, तो और बहुत पॉश लोकेलिटी में था वो, मलाबार हिल्स में, बॉम्बे के। तो बोलते हैं कि इसका महीने का किराया 1 लाख रुपया है। 1 लाख रुपया बैठे बैठे मिलेगा नहीं। और मेरा कमरा कहाँ है, हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ डैड आपका, आइए नीचे आइए। घर के पीछे जहाँ गैराज था, उसके बाद एक छोटा सा कमरा था, वहाँ एक बेड बिछाया हुआ था, 6 फुट का कमरा था, 6x4, जितना एक व्यक्ति को चाहिए उतना बेड था उसमें। ये डैड आपके लिए कमरा है। तो व्हाट नॉनसेंस। मैंने जिंदगी भर कमा के इन लोगों को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, और अंत में ये क्या कर रहे हैं, मेरे को ही भगा दिया उन्होंने घर से। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, लेकिन मैं तुम्हारे ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूं, मेरे पास अपना भी पैसा है। तो वो उनके पिताश्री जो है, डैड जो है, घर छोड़ के चले गए, अकेले चले गए, एनी परचेज अंदर फ्लैट, वो अलग रहने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा हो रहा है संसार में। देखिए शोषण हो रहा है, शोषण, बिल्कुल स्वार्थ का जीवन है, कोई किसी का नहीं है। ऐसा लगता है कि बस हम लोग जो है, कोई रिश्तेदार है, कोई सगा संबंधी है, लेकिन सारे रिलेशनशिप जितने भी है संसार में, ये वास्तविक में क्या है, सब टेम्पररी है। परमानेंट रिलेशनशिप कोई नहीं है संसार में। ऐसा लगेगा कि हम सब एक साथ मिले हुए हैं, जस्ट लाइक जैसे ट्रेन में कोई जा रहे हैं, पैसेंजर्स एक साथ बैठकर जा रहे हैं, और कुछ समय के लिए लगता है कि एक साथ रह रहे हैं। रिलेशनशिप बड़ा परमानेंट लगता है, पक्का लगता है, बातें करते करते फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही स्टेशन आता है, सब बिखर जाता है, सब बिखर जाता है। और मरने के बाद तो वैसे कोई नहीं पूछता है,
अरे जीते हुए नहीं पूछा तो मरने के बाद कौन पूछेगा। इधर ही अपने न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में या पता नहीं कहां पर बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट अभी 2 साल पहले शरीर छोड़ा था, और जिस दिन शरीर छोड़ा उसी दिन रात को उसके जो लड़के हैं और जो उसके फ्रेंड्स हैं घर में, वो लोग जश्न मना रहे थे, वहां पे कॉकटेल पार्टी हो रही है। तो हमारे कोई गए थे वक्त उनको मिलने के लिए, तो जब पहुंचे तो क्या हुआ, उन्हें कहा कि मतलब वो पता चला कि वो मर गए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है लेट अस गो एंड पैसिफाई हिम, उनको कंडोलेंस देने के लिए गए। और सिक्योरिटी गार्ड से पूछा साहब है, मैंने कहा सर साहब की तो डेथ हो गई, आपको पता ही है, सुबह उनकी डेथ हुई थी, तो अभी क्या चल रहा है, ये बहुत सारी गाड़ियां जो खड़ी है, अच्छा लोग आए शोक मना, लेकिन नहीं साहब ऐसा है, क्या बताएं आपको, सुबह ही साहब की डेथ हुई है और इस शाम को ये लोग कॉकटेल पार्टी मना रहे हैं। ये असली घटना है। बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, दिल्ली के टॉप रिच पीपल में से आते, ये हालत। तो ये सोचिए कैसा संसार है, सोच के देखिए। यहां पर आप बहुत ज्यादा आशा मत करिए किसी से, आशा ही करनी है तो राधा पार्थ सारथी से करिए, वही एक आशा की किरण है। और आशा ही करनी है तो भक्तों का संग करिए, भक्त आपको धोखा नहीं देंगे अगर वो वास्तव में भक्त है तो। भक्तों के साथ संबंध बनाइए जो कृष्ण भावना भावित है। तो इसलिए ये बड़ा ही भयावह संसार है। इसलिए यहां पर एक तरह से क्या है, एक दूसरे को यूज किया जा रहा है, एक दूसरे को मिसयूज किया जा रहा है, एक दूसरे का शोषण किया जा रहा है। मैं इससे क्या आउटपुट निकालूं, ये मेरे से क्या आउटपुट निकालेगा, इससे मेरे को क्या फायदा है, मुझसे इसको क्या फायदा है। सारा बिजनेस ट्रांसैक्शन हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। पूरा जीवन ही ऐसा है नहीं। इसलिए लड़का जो है सोचता रहता है पिता वृद्ध हो रहे हैं, अच्छा धीरे धीरे बिजनेस मेरे हाथ में आएगा, लालच बढ़ता रहता है, अंदर से बढ़ता रहता है लालच। और शादी होने के बाद तो बस इतने डिफरेंसेस आ जाते हैं कि बस पूछिए मत। औरंगजेब की तो कहानी आप जानते हैं कैसे उन्होंने क्या किया, अपने पिता को जो है आगरा के जेल में डाल दिया और अपने भाइयों को मार दिया, जहांगीर को, शाहजहां जिनको कहते थे, औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने क्या किया, अपने पिता को जेल में डाला और बाकी भाई थे, जितने भाई थे सबको मार दिया। तो ये तो चला आ रहा है, ये जो है सैकड़ों साल से, जब से संसार बना है कुछ ना कुछ चल रहा है। और तो और ऐसा नहीं, महाभारत में भी तो ऐसा ही हो रहा है। महाभारत में पांडवों और कौरवों के बीच में युद्ध हुआ है, और धृतराष्ट्र जो अपने पुत्रों से बड़े आसक्त थे, और धृतराष्ट्र प्रश्न क्या पूछ रहे, देखिए संजय से क्या पूछ रहे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। मेरे और पांडवों के पुत्र ने क्या किया धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में। आपको पता है धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र है, फिर भी ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हो। कितना मोह है देखिए। सब कुछ जानते हुए भी नहीं आप लोग इस बात को समझ रहे हो कि मैं और मेरा क्या है। जन से मोह अयम हम हमेति, मैं और मेरा। तो कौरवों को क्या मान रहे हैं, अपना मान रहे हैं, और पांडवों को अलग मान रहे हैं। उन्होंने क्या किया, अरे कि क्या करेंगे, क्या है धर्म भूमि, युद्ध भूमि में क्या करेंगे, युद्ध होने वाला और क्या होगा। और धर्म क्षेत्र आपने जब बोल दिया है तो अधर्म का राज्य कैसे हो सकता है कुरुक्षेत्र में, अधर्म की स्थापना कैसे होगी जब आपने धर्म क्षेत्र बोल दिया है। सब कुछ आप जानते हैं, जानते हुए भी आप नहीं पहचानते हैं कैसे इंसान है। तो इस तरह से जब महाभारत में आदि पर्व में ये घटना आती है जिसमें ये बताया कि पांडवों को जब वनवास हो गया, 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास, युद्ध में हार गए वो लोग, तो उनको वनवास जाना पड़ा, इनकॉग्निटो 1 साल और 12 वर्ष वनवास। तो इस तरह से ये बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया था दुर्योधन के द्वारा। ये जानते थे पांडव अच्छी तरह से जानते थे, और ये जानते थे कि धृतराष्ट्र जो है चाहते हैं दुर्योधन को जो है राज सिंहासन देना चाहते हैं। तो दुर्योधन ने इसलिए तो ये बोला कि बस, दुर्योधन ने क्या बोला, 5 गांव तो दूर की बात है, सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। वो भी क्या, खड़ी हुई सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा मैं। लेटी हुई सुई में थोड़ा जमीन एक्स्ट्रा मिल सकता है, एक खड़ी हुई सुई की नोक के बराबर भी जो है जमीन नहीं दूंगा। इतना दुष्ट था वो, कली का साक्षात स्वरूप दुर्योधन। और ये सब निकलने वाले थे। युधिष्ठिर महाराज के बाद सभी ब्राह्मण आ गए, और सभी ब्राह्मणों ने आकर जो है उन्होंने कहा कि महाराज ये अच्छा नहीं हो रहा है, आपके साथ अन्याय हुआ है, हम इस अन्याय को सहन नहीं कर सकते, हम विरोध करेंगे। ब्राह्मणों के बाद बहुत शक्ति रहती थी और प्रजा भी साथ में थी, तो क्या कर सकते थे,
बाल युधिष्ठिर प्रजा को अपने साथ ले लेते, ब्राह्मणों को अपने साथ ले लेते और सेना भी उनके साथ अपने साथ आ जाती। सिर्फ उनको बोलना ही था, बस बातचीत ही करनी थी। बड़े आसानी से दुर्योधन को उतारा जा सकता सिंहासन से। लेकिन युधिष्ठिर महाराज का देखिए क्या कहना है, सुनिए क्या उनके शब्द हैं, सोच के देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। इसलिए हमारे जो भक्त होते हैं कितने सद्गुण होते हैं उनमें, सोच के देखिए। इतना अन्याय उनके साथ कहा किया जा रहा है, उसके बावजूद भी उनका विचार देखिए कितना शुद्ध है युधिष्ठिर महाराज का। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, उनके शब्द हैं, बंधुओं राजा धृतराष्ट्र हमारे, महाराज धृतराष्ट्र हमारे माननीय पिता, गुरु और श्रेष्ठ पुरुष हैं। वे जो आज्ञा दें उनको हमें निसंकोच होकर पालन करना चाहिए। यही हमारा व्रत है। आप लोग हमारे शुभचिंतक हैं, अतः हमें अपने आशीर्वाद से संतुष्ट करें। राइट। देखिए महाराज युधिष्ठिर महाराज का देखिए क्या विचार होगा, देखिए क्या उनकी सद्बुद्धि है, देखिए क्या गुण है। उनको निष्कासित किया जा रहा है, अन्याय हुआ उनके साथ, द्रौपदी का वस्त्रण हुआ है, लाक्षागृह को जलाकर राख करने का योजना बनाई थी दुर्योधन ने, लेकिन देखिए जहर दिया गया था उनको, कई प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया गया। वो सब जानते हुए भी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हो? युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं वो हमारे पिता समान, पिता है, हमारे ज्येष्ठ हैं। हाँ, जैसे उनकी आज्ञा वैसे हमें करना होगा, आज्ञा का पालन हमें करना है। चुपचाप निकल गए। देखिए इसी तरह से भगवान श्री राम भी हम देखते हैं, कैके के कहने पर तुरंत मान गए, क्योंकि महाराज दशरथ को 2 वरदान देने थे, और 2 वरदान में क्या मांगा था उन्होंने कैके ने? राजा भरत के लिए, भरत महाराज के लिए राज सिंहासन, और दूसरा 14 वर्ष वनवास। महाराज दशरथ, उस समय तो लोग वचन के पक्के होते थे ना, आज की तरह तो है नहीं, कलयुग की तरह प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो इस तरह से महाराज दशरथ जो है बिल्कुल मौन रह गए और विलाप करने लगे, दुखी हो गए एकदम से। और भगवान राम जो है चले गए, वन की तरफ चले गए, लक्ष्मण भी साथ में चले गए, सीता जी भी चले गए साथ में। 14 वर्षों के लिए चुपचाप, कुछ नहीं बोला उन्होंने, केवल इशारा करते जो है तुरंत आज्ञा का पालन किया उन्होंने। तो ऐसे सुपुत्र कहां दिखाई पड़ते हैं आज के डेट में? ऐसे कहीं नहीं दिखाई पड़ता है। कलयुग में तो बिल्कुल उल्टा है, कलयुग में तो ऐसा हो रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो इस तरह से जो है, लेकिन फिर अब देखिए क्या है, जब पांडवों की विजय हो गई, महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, युधिष्ठिर महाराज जब वापस आए, अब देखिए युधिष्ठिर महाराज का और बड़ापन देखिए, आप उनकी महानता देखिए। युधिष्ठिर महाराज जब वापस आए, जानते हैं धृतराष्ट्र के बाद प्रातःकाल उठ के नहा धोकर सबसे पहले धृतराष्ट्र के पास जाते थे, उनके चरण छूते थे, उनसे आशीर्वाद मांगते थे। धृतराष्ट्र से जाकर आशीर्वाद मांगते थे, रोज युधिष्ठिर महाराज जाकर उनके चरण छूते थे। ये युद्ध होने की बात है। इतना दुर्व्यवहार हुआ उनके साथ, इतना दुराचार हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज के चरण छूते, धृतराष्ट्र के चरण छूते युधिष्ठिर महाराज रोज। अजात शत्रु शांता साधु साधु भूषण, साधु का आभूषण यही है, वो किसी को शत्रु नहीं बनाता है। तो देखिए ये इस तरह से कई सारी शिक्षाएं में शास्त्रों में मिलती है। तो शास्त्रों में भी ऐसे दिखाया गया है, महाभारत में भी यही वर्णन आ रहा है कि रिश्तेदारों के बीच में झगड़ा हो गया, आपस में सगे संबंधियों में झगड़ा हो गया, राज्य के लिए, संपत्ति के लिए। तो संपत्ति के लिए, राज्य के लिए, धन के लिए लोग झगड़ा करते हैं, रिश्तेदारों में झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट हो जाते हैं। नहीं, कोर्ट केसेस कितने सालों तक चलता रहता है। आप जाइए कोर्ट केसेस, बड़ा इंडस्ट्री, सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भारत के, उनके परिवार में झगड़ा हो गया, किसी संत ने आके उनको समझाया तब भी नहीं माने। नहीं, 2 भाइयों के बीच में झगड़ा हो गया, करोड़ों करोड़ों खरबों रुपया पैसा है, लेकिन क्या है, आपस में एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, एक छत के नीचे नहीं रह सकते। तो ये हालत पिता के जाने के बाद, पिता जब तक थे तो दोनों साथ में थे, जैसी पिता की मृत्यु हुई दोनों ने आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। माता बेचारी बहुत परेशान हो गई, एक संत को बुलाया समझाने के लिए, लेकिन फिर भी दोनों नहीं माने, बंटवारा हो गया। तो आप लोग कितने भाग्यशाली हैं जो भक्ति में लगे हैं, कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं। अगर भक्ति में ना लगे होते तो अभी माया के डंडे पड़ रहे होते आप सबको भी, और शोषण हो रहा होता आपका भी। हाँ, इसलिए शोषण से बचाया श्रील प्रभुपाद जी ने। पूरा संसार आपका शोषण कर रहा है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमारा पोषण कर रहे हैं। आप सबको कृष्ण भावना भावित बनाकर
इसलिए हमारे शास्त्रों में लिखा है, भागवत में लिखा है, गुरु न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् देवम न तस्यात् न पतिश्च सस्यात् न मोचेद यः समुपेत मृत्युम। इसलिए क्या नहीं बनो, गुरु नहीं बनो, स्वजन नहीं बनो, किसी का रिश्तेदार मत बनो, पिता मत बनो, माता मत बनो, देवता मत बनो, किसी का पति ना बनो। अगर आप अपने आश्रयजनों को कृष्ण भावना भावित नहीं बना सकते, भगवान के धाम अगर लेके नहीं जा सकते, तो शास्त्र कितने स्पष्ट देखिए, ये श्रीमद् भागवत जो है कोई समझौता नहीं करता है। इसलिए प्रभुपाद जी का दिया हुआ अनमोल धन है ये कृष्ण भावना पूरे संसार भर को। वृद्धावस्था में तो लोग वृद्ध व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी को पूरे संसार ने अपना लिया, क्योंकि प्रभुपाद कृष्ण भावना भावित है, भगवान के शुद्ध भक्त है।